जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप के 11 नियम, शब्द से साक्षात्कार तक की यात्रा। प्रिय साधकों, यदि तुम वर्षों से नाम जप कर रहे हो लेकिन भीतर शांति नहीं है, यदि माला के मन के घिस गए लेकिन मन की अशांति नहीं घिसी, यदि जीभ पर भगवान का नाम है लेकिन हृदय में अभी भी भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता है, तो ठहरो। आज की यह वाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें नाम जप के ऐसे 11 रहस्यपूर्ण नियम बताने वाला हूँ, जिन्हें जान लेने के बाद तुम्हारा नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रहेगा, बल्कि भगवान से मिलन का सजीव अनुभव बन जाएगा। समस्या कहाँ है? साधक कहते हैं, मैं वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ, फिर भी अनुभव क्यों नहीं? सुनो, समस्या मंत्र में नहीं है, समस्या नाम जप करने के तरीके में है। जैसे बीज श्रेष्ठ हो लेकिन भूमि बंजर हो तो वृक्ष नहीं उगता, दीपक हो लेकिन कांच धूल से ढका हो तो प्रकाश नहीं दिखता। उसी प्रकार नाम दिव्य है, पूर्ण है, जीवंत है, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं है। मन की वास्तविक स्थिति जरा ईमानदारी से देखो। सुबह से रात तक मन कहाँ कहाँ जाता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार का तनाव, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत का पछतावा। और फिर उसी थके हुए बिखरे हुए मन से हम बैठ जाते हैं नाम जप करने, और 5 मिनट बाद कहते हैं मन नहीं लग रहा। मन लगे कैसे? जिस मन को तुमने पूरे दिन संसार में भटकाया, वह अचानक भगवान में कैसे स्थिर हो जाएगा? इसलिए समझो, नाम जप केवल मंत्र दोहराना नहीं है, यह स्वयं को भगवान के योग्य बनाना है। अब सुनो 11 नियम गहराई से। पहला, नाम जप को कार्य नहीं मिलन बनाओ। जब नाम जप काम बन जाता है तो मन बोझ महसूस करता है। आज 10 माला पूरी करनी है, आज लक्ष्य पूरा करना है, लेकिन भगवान लक्ष्य नहीं है, वे प्रेम है। भाव बदलो। नाम जप शुरू करने से पहले कहो, मैं भगवान से मिलने के लिए बैठ रहा हूँ। बस यही एक भाव नाम जप को साधना बना देता है। दूसरा, नाम जप से पहले मन को तैयार करो। सीधे भागते हुए मत बैठो। 2 मिनट रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने भीतर की बेचैनी को देखो, उसे दबाओ मत। धीरे धीरे मन शांत होगा और फिर नाम जप शुरू होगा। मंत्र भीतर उतरने लगेगा। तीसरा, नाम को सुनो। यही रहस्य है। अधिकांश लोग नाम जप करते हैं लेकिन नाम सुनते नहीं। राम राम कहा और आगे बढ़ गए, लेकिन जब तुम अपने ही उच्चारण को सुनते हो तो मन वर्तमान में आ जाता है। सुनना ध्यान, ध्यान इक्वल टू शक्ति। जब तुम ओम नमः शिवाय कहते हो तो उसकी ध्वनि को भीतर उतरते हुए महसूस करो। चौथा, जल्दी मत करो, यह प्रेम का मार्ग है। आज नाम जप, कल अनुभव, यह तो व्यापार है। भक्ति में समय लगता है। जैसे बीज बोया और तुरंत फल नहीं आता, सूरज धीरे धीरे उगता है, इसी तरह नाम जप का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। जिस दिन अपेक्षा खत्म, उसी दिन अनुभव शुरू। पांचवा, भगवान को उपस्थित मानो। यह मत सोचो भगवान कहीं दूर हैं। मान लो कि वे यहीं बैठे हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं। इस भाव से नाम जप में जीवन आ जाता है। गहरा रहस्य है भगवान को बुलाना नहीं। गहरा रहस्य है भगवान को बुलाना नहीं, वे उपस्थित हैं। वे उपस्थित हैं। जैसे सूर्य हमेशा है, बादल हटते हैं तो दिखाई देता है। छठा, जीवन को शुद्ध किए बिना नाम जप अधूरा है। यदि दिन भर झूठ, क्रोध, निंदा, कटु वचन और फिर नाम जप, तो प्रभाव कम हो जाता है। जैसे छेद वाले बर्तन में पानी नहीं टिकता। आचरण इक्वल टू पात्र, नाम जप इक्वल टू अमृत। सातवां है नियमितता इक्वल टू चमत्कार। लगातार जप करने से चमत्कार होता ही होता है। एक दिन 5 घंटे, फिर 3 दिन कुछ नहीं। यह साधना नहीं है। बूंद बूंद गिरता जल पत्थर काट देता है। रोज थोड़ा करो, लेकिन नियम से करो।
8वां, तुलना। उसे अनुभव हुआ मैं पीछे हूँ। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना से अहंकार आता है, निराशा आती है। दोनों ही भगवान से दूर ले जाते हैं। 9वां, नाम जप को बोझ मत बनने दो। यदि नाम जप भारी लगे रुक जाओ। प्रेम को याद करो, भगवान से बात करो, फिर नाम जप करो। 10वां, नाम को जीवन में उतारो। भगवान के नाम को जीवन में उतारो। यदि राम जपते हो तो सत्य, मर्यादा, करुणा लाओ। यदि शंकर जपते हो, शिव जपते हो, शांति, त्याग और करुणा लाओ। नाम और जीवन एक होना चाहिए। 11वां है अंतिम अवस्था, जापक का लोप। शुरू में तुम जप करते हो, फिर जप अपने आप होने लगता है। अंत में न जप, न जापक, न जपने वाला, केवल शुद्ध चेतना, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अंतिम बात, नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। जब तुम इन 11 नियमों को अपनाते हो तो नाम जप बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदलता है, और एक दिन तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं उसी में विलीन हो जाते हो। जय श्री राधे।